नगर निगम के सभापति पद पर आज वरिष्ठ पार्षद मुन्ना लाल यादव को निर्विरोध चुना गया। कांग्रेस की ओर से इस पद के लिए आए उम्मीदवार का नामांकन दाखिल ही नहीं किया गया। इसके चलते मुन्ना लाल यादव नगर निगम में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं अपील समिति के लिए भी 4 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस पार्टी के पार्षद को चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्षदों से चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव भगवान दास सबनानी ने कल रात ही इस बात में निर्णय कर लिया था कि मुन्ना लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभापति का उम्मीदवार बनाया जाएगा। आज सभापति के निर्वाचन के लिए कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में बिलियन कन्वेंशन सेंटर में परिषद का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहां मुन्ना लाल यादव का नामांकन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2 पार्षदों ने समर्थन भी किया था। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से सभापति पद के लिए कोई नामांकन ही प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके चलते कलेक्टर मनीष सिंह ने मुन्ना लाल यादव को निर्विरोध सभापति निर्वाचित घोषित कर दिया। इस सम्मेलन में अपील समिति के लिए 4 पार्षदों का चयन किया गया था, जिसमें भाजपा की ओर से प्रशांत बड़वे, संध्या यादव, रूपाली धारकर और कांग्रेस की ओर से अयाज शेख उक्त समिति में शामिल किए गए थे। अपील समिति के अध्यक्ष महापौर होते हैं। सभापति के निर्वाचन के बाद नवनिर्वाचित सभापति मुन्ना लाल यादव ने पार्षदों से परिचय प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद दल के नेता चोकसे को बनाया गया है। नवनिर्वाचित सभापति ने कहा कि शहर के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के पार्षद मिलजुल कर काम करेंगे। किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया जाएगा। वहीं सम्मेलन में उपस्थित महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी उम्मीद जाहिर करी है कि इससे शहर के विकास में विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद एक समान हैं, सभी को आम जनता के लिए काम करना है, इसलिए किस तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नई उम्मीदें हैं, नई आशाएं हैं, कितना आप आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि सदन नियम से चलेगा और सबकी सदन की गरिमा बनी रहे, पार्षदों का सम्मान बना रहे, सबको जनहित में जो भी बात रखना हो वो उसको पर्याप्त मौका मिलेगा और शहर हित में किसी भी सदस्य को अपनी बात रखना हो, शहर के हित के लिए अच्छे सुझाव देना हो, उनकी सब सुनी जाएगी। जो समस्याएं हैं, जो जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, केंद्र की राज्य की योजनाएं हैं, उनका लाभ सबको मिले। जो भी अपनी बात सदन को, जो भी सदस्य अगर बताना चाहेगा तो उसकी बात सदन सुनेगा और उस पर हम पर्याप्त समय देके चर्चा कराएंगे और सदन नियम से चले। किसी को भी ये सदन को राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। उसको राजनीतिक का उपयोग कोई सदन लेना चाहे तो वो भी हम उसको नियम अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। हम ये भी विश्वास करेंगे। तो ये क्या माना जाए कि अब युवाओं का जो जोश उत्साह और उसके साथ में अनुभवी जो पार्षद रहेंगे वो कई नवाचार के साथ शहर के विकास को लेकर एक नई जो उम्मीद है उसे कायम। तो दुनिया के किसी भी सिस्टम में 2 पक्ष होते हैं, नित्य नूतन और चीर पुरातन। तो नया आदमी आके काम करता है लेकिन पुराने सारे लोगों की ताकत और अनुभव के आधार पर ही करता है। तो ये जो लंबी फहरिस्त अनुभवी लोगों की है ये हमारी ताकत है और विपक्ष में भी अगर नवाचार हुआ है तो वो इंदौर के लिए अच्छा ही होगा। भार्गव जी, मेयर इन काउंसिल कब तक बनाएंगे? उस विषय पे अब हम बैठ के बात करेंगे और आपको समय सीमा भी बताएंगे। आज तो परिचय सम्मेलन था, अपन उसी पे बात करेंगे। कितना बेहतर मान रहे हैं आप भविष्य की संभावना? सर्वप्रथम तो नवनिर्वाचित सभापति महोदय को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सबको ये विश्वास है कि उनके लंबे अनुभव का लाभ इस पूरे सदन को आने वाले 5 सालों तक मिलेगा और लोकतांत्रिक ढंग से सबके विचारों को सुनकर हमने अभी कहा भी है और फिर से भी कह रहे हैं कि अब जो भी है वो इंदौर का सहयोगी पक्ष है, तो सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और उसकी शुरुआत आज ही से हुई है जब सभापति का चुनाव और अपील समिति के सदस्यों का चुनाव निर्विवाद और निर्विरोध रूप से हुआ है। मुझे लगता है ऐसे ही अच्छे भाव से काम चलता रहेगा। अपील समिति में कांग्रेस के भी सदस्य को शामिल किया गया है इस बार।
अपील समिति में उन्होंने अपना नामांकन भरा, हमने अपने लोगों का नामांकन भरा, सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सर, इस बार नेता प्रतिपक्ष भी हुआ है, आप हमने सब बहनों से बात करी, भाइयों से बात करी कि हम लोग कैंप कर रहे हैं नए पार्षदों के लिए, पुराने पार्षद भी हैं और हमारे सीनियर पार्षद जो रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके नेतृत्व में कैंप होगा। सभी लोगों को सिखाया जाएगा कि एक साल तो समझने में लग जाता, नहीं तो मुझे लगा एक साल सब, लेकिन जो दिक्कतें हमको आई अब आने वाले समय में हमारे नए पार्षदों को नहीं आएगी और अब वो कैंप हम बहुत जल्दी सप्ताह में करेंगे। सर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से आते हैं आप, इस बार नेता प्रतिपक्ष बने। अब तक हमने देखा कि बीजेपी के जो पार्षद थे वो दूरी बनाकर चल रहे थे सम्मेलन में, लेकिन आज यहाँ पर देखिए 2 नंबर की जितनी बात करो उतनी कम है। ये लोग तो क्या है, घमंड में चकनाचूर है, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये अभी फिर कल झगड़ा हो जाएगा मेयर साहब से तो फिर गायब हो जाएंगे। इनको तो ऐसा है, हाँ ये तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेयर साहब तो अच्छे हैं, लेकिन हमारा 2 नंबर व्यवस्था खराब दिखती मेरे को। और ऐसा नहीं है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो इन्हें तकलीफ पाई है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ये व्यवस्था कब बिगड़ती है, जब ये लोग हमेशा गलत काम को लेकर प्रेशर बनाते हैं। भाई सही काम के लिए तो कोई भी मना नहीं करेगा, गलत काम के लिए प्रेशर बनाते हैं। अधिकारियों को अब अगर आपको दंड देने का अधिकार किसने दिया, मारने का अधिकार किसने दिया? गुंडा बदमाशी थोड़ी है। लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में तमाम तरीके हैं जो दिए हैं। आप रोड पे आंदोलन करो, विरोध प्रदर्शन करो, धरना प्रदर्शन करो, लेकिन मारकूट करेंगे तो गुंडागर्दी और राजनीति में अंतर क्या बचेगा? भाई 2 नंबर में ऐसा लगता था कि मारकूट से सब हो जाएगा, लेकिन पुरानी मेयर मैडम ने दिखा दिया कि मारकूट से कुछ नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। वो समझ में भी आ गया कि सब घर बैठे थे। पुराने पार्षद जो नए थे वो तो लड़ने नहीं चाहते थे कि परेशान हो गए। सबको समझ में आ गया, समझ जाए तो अच्छा, जनता का भला होगा। नहीं समझेंगे तो अब की बार 4 हम जीते, 3 हम बाउंड्री पे आ रहे हैं, अगली बार सुपड़ा साहब। अपील समिति का गठन किया गया। अपील समिति का प्रावधान है, महापौर से 4 अपील समिति के सदस्य होते हैं। 3 सदस्य हमने प्रस्तावित किए और 4था सदस्य, क्योंकि पहली शुरुआत है नगर निगम इंदौर में, उसमें कांग्रेस का एक आ सकता है, तो उसके लिए फिर हमने उनके लिए छोड़ दिया। जो हमेशा होता है इस तरह से निर्वहन किया आपने, कांग्रेस को भी एक पद दिया है। हाँ, चुनाव होते हम नहीं चाहते थे कि कोई ये तोड़फोड़ जैसी चीज़ लगे। हम सब मिलकर के अगर इंदौर के विकास की बात सोचते हैं तो सभी लोग हैं, जो निर्वाचित पार्षद है वो भी जनता ने ही चुने उनको भी। सभापति का जिस तरह से चयन किया गया, उनके अंदर क्या ऐसी कैपेसिटी देखिए, एक तो अनुभवी हैं, लगातार 5 बार के वो पार्षद हैं, सबको साथ में ले चलने की क्षमता है और एक अच्छी जोड़ी महापौर और अध्यक्ष के रूप में होगी जो शहर के विकास के बारे में चिंता करेगी। इस नाते से सब चीज़ों के विचार के पश्चात उनका नाम तय होगा। एमआईसी के बारे में कोई रूपरेखा तय? अभी 1 सप्ताह का समय है, हम बैठेंगे सब लोग फिर वापस और बैठ करके उसमें तय करेंगे कि एमआईसी के कौन कौन सदस्य होते हैं।